आज की जो स्टोरी है इसका नाम है द टॉकेटिव टॉर्टोइज। सिंपल और इजी है, इसको ट्रांसलेट करेंगे। इसके थ्रू आप अपने इंग्लिश की रीडिंग, आप अपनी इंग्लिश की वोकैबलरी, बेसिक ग्रामर को इम्प्रूव ज़रूर करें। तो क्या है द टॉकेटिव टॉर्टोइज, मतलब बातूनी कछुआ। तो यहाँ पर एक डेफिनेट कछुए की बात हो रही है, पता है जिस कछुए की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर द आर्टिकल लगा है। सारे कछुए की बात नहीं हो रही है। द टॉकेटिव यानी वो वाला कछुआ जो कि क्या है, बातूनी है, इसलिए द टॉकेटिव। तो इसलिए द आर्टिकल का यहाँ पर यूज़ हुआ है। क्या है स्टोरी, सिंपल है, इजी है, मैंने कहा जैसे कि, लेकिन यहाँ से आप अपनी जो बेसिक वोकैबलरी है ईजिली इम्प्रूव कर सकते हैं। यही वोकैबलरी के थ्रू आप बड़े बड़े सेंटेंसेस बहुत ईजिली क्रिएट कर सकते हैं। लॉन्ग अगो मतलब कि बहुत समय पहले, लॉन्ग अगो बहुत समय पहले। देयर लिव्ड अ टॉर्टोइज मतलब कि वहाँ रहता था एक कछुआ। तो इस तरीके से हम वहाँ लेकर यहाँ इस देयर का ट्रांसलेशन नहीं करेंगे। एज अ सब्जेक्ट यहाँ पर देयर का यूज़ हुआ है। जैसे कि आप बनाएंगे कि एक बगीचा था, एक कछुआ था, या फिर एक कुर्सी थी। इस तरह के जो सेंटेंसेस आएंगे जहाँ पर कि सब्जेक्ट मिसिंग हो, आप इनको ट्रांसलेट करके देखें। जैसे कि आपने बनाया कि एक बगीचा था, आप इसको बड़ा भी बना सकते हैं, एक बगीचा था, इस तरीके से बनाएंगे। तो था का वॉज कर देंगे आप, बगीचा मतलब कि गार्डन, और एक मतलब कि अ गार्डन वॉज। तो क्लियर, ये कंप्लीट नहीं हो रहा है सेंटेंस। तो इस तरीके के सेंटेंसेस जो होंगे वहाँ पर सब्जेक्ट नहीं होगा, तो हम एज अ सब्जेक्ट देयर का यूज़ करेंगे। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करें। एक बगीचा था, एक मंदिर था, इस तरीके के काफ़ी सारे सेंटेंसेस ले और उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें। देयर लिव्ड अ टॉर्टोइज मतलब कि एक कछुआ रहता था, एक कछुआ रहता था। तो अ टॉर्टोइज लिव्ड, इस तरीके से तो बनेगा नहीं ना ये कंप्लीट सेंटेंस। तो एज अ सब्जेक्ट यहाँ पर देयर का यूज़ हुआ है। एंड और टू स्वान्स, टू स्वान्स मतलब दो हंस। इन अ पॉन्ड यानी कि पॉन्ड में, तालाब में, एक पॉन्ड में, आप ऐसे भी बोल दें, अ लिखा है इसलिए। दे वर वेरी गुड फ्रेंड्स, दे यानी कि वे, वर यानी कि थे, दो है इसलिए वर का यूज़ हुआ है। सिंगल होता कोई तब हम क्या करते, हम वॉज का यूज़ करते। वेरी मतलब बहुत, गुड अच्छे, फ्रेंड्स यानी कि दोस्त थे, वे क्या थे, बहुत अच्छे दोस्त थे। द टॉर्टोइज, द टॉर्टोइज, तो टॉर्टोइज के आगे यहाँ पर द लगा है क्योंकि द आर्टिकल इसलिए लग गया है कि हम उस कछुए की बात कर रहे हैं जो कि टॉकेटिव था, बातूनी था, जिसको कि हम जानते हैं। इस तरीके से वॉज यानी था वेरी टॉकेटिव। द टॉर्टोइज मतलब वो कछुआ वॉज वेरी टॉकेटिव, कछुआ जो था वो बहुत क्या था, टॉकेटिव था, बातूनी था। ही यूज टू, अब ही यहाँ पर टॉर्टोइज के लिए यूज़ हुआ है। यूज्ड टू का मतलब है कि इसका यूज़ होता है पास्ट की कोई हैबिट होगी ना, उसको बताने के लिए हम यूज़ टू का यूज़ करेंगे। हम ऐसा किया करते थे, मैं वहाँ जाया करता था, मैं वहाँ खेला करता था, मैं 4 घंटे पढ़ा करता था, मैं गाना गाया करता था, जो भी है आप ऐसे करता था, करती थी। इस तरीके से आप काफ़ी सारे सेंटेंसेस क्रिएट कर सकते हैं। यूज़ टू को यूज़ करके, इस्तेमाल करके यूज़ टू का आप अपनी पास्ट की हैबिट के बारे में बता सकते हैं। ही यूज़ टू टॉक टू स्वान्स, तो उसकी क्या हैबिट थी, क्या आदत थी, वो बातें किया करता था उन हंसों से फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम यानी कि लंबे समय तक, लंबे समय तक क्या करता था, बातें किया करता था, या लंबे समय के लिए, फॉर, ठीक है। ऑल ऑफ देम कि वो सब, ठीक है, ऑल ऑफ देम मतलब सब क्या थे, उन सभी की बात हो रही है। वर, तो ये जो है ऑल ऑफ देम ये है प्लूरल सब्जेक्ट, तो वर का यूज़ हुआ है। ऑल ऑफ देम वर हैप्पी, वे क्या थे, खुश थे सभी। वंस देयर वॉज अ ड्रॉट मतलब एक बार क्या हुआ, सूखा पड़ा, वहाँ पर अकाल पड़ा। एंड और इट यहाँ पर ड्रॉट के लिए यूज़ हुआ है, सूखा या अकाल के लिए। इट लास्टेड, लास्टेड का मतलब है बना रहना या चलना, ठीक है, चला, तो वो चला फॉर अ लॉन्ग टाइम यानी कि लंबे समय तक वो चला, या लंबे समय के लिए वो चला। इस तरीके से आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। ड्रॉट मतलब हो गया सूखा अकाल, लास्टेड मतलब बना रहना, बना रहा, ठीक है, लास्टेड है बना रहा और चला। क्लियर हो गया। द वाटर इन द पॉन्ड, तो यहाँ पर वॉज वर का यूज़ हो रहा है, सिंपल पास्ट टेंस है। द वाटर जो पानी है, इन द पॉन्ड, तो द वाटर मतलब उस पानी की बात हो रही है इसलिए द आर्टिकल लगा, जो कि किस में था, पॉन्ड में था,
ठीक है। द वाटर इन द पॉन्ड ड्राइड अप, मतलब जो पॉन्ड में जो पानी था वो सूख गया। वो क्या हो गया? ड्राइड अप मतलब सूख जाना, तो सुखाया हुआ मतलब सूखा हुआ था, इस तरीके से आप सेंस लेंगे इसका। देयर वॉज नो वाटर, क्लियर हो गया होगा। द वाटर इन द पॉन्ड ड्राइड अप मतलब जो पॉन्ड में पानी था वो सूखा हुआ था या सूखा हुआ था, सूख गया था, इस तरीके से आप कह सकते हैं। देयर वॉज नो वाटर, देयर वॉज नो वाटर टू ड्रिंक इवन, इवन का मतलब होता है यहाँ तक कि या और भी, इस तरीके से। तो यहाँ तक कि आप ये सेंस ले सकते हैं जो भी इस सेंटेंस में बैठ रहा है उस तरीके से। टू ड्रिंक मतलब पीना, वाटर मतलब पानी, वॉज नो नहीं था, तो पानी यहाँ तक कि पीने के लिए पानी भी नहीं था, ठीक है, यहाँ तक कि पीने के लिए पानी भी नहीं था। तो इस तरीके से यहाँ पर एज ए सब्जेक्ट देयर का यूज़ हुआ है। क्लियर हो गया? तो आप बनाकर देखें, ट्रांसलेट करके, पीने के लिए पानी भी नहीं था यहाँ तक कि। तो ये जो इवन है इसको स्टार्टिंग में भी इवन देयर वाज नो वाटर टू ड्रिंक इस तरीके से भी बोल सकते हैं। तो इसलिए एज अ सब्जेक्ट यहाँ पर देयर का यूज़ हुआ है। एंड और इट वाज नाउ इम्पॉसिबल टू लिव देयर। इट वाज नाउ यानी कि अब, इट वाज नाउ अब क्या था? इम्पॉसिबल था। टू लिव यानी रहना, देयर अब वहाँ पर रहना क्या था? इम्पॉसिबल था। तो यहाँ पर देयर वहाँ की बात हो रही है, अब उस जगह की बात की जा रही है कि वहाँ पर रहना इम्पॉसिबल था। सो इसलिए द स्वान्स डिसाइडेड मतलब जो हंस थे उन्होंने तय किया टू फ्लाई अवे, फ्लाई अवे थोड़े जाना नहीं है, उड़ जाना है, ये करेक्ट कर ले आप, उड़ जाना। टू सम यानी कोई, अदर प्लेस यानी किसी अन्य जगह उड़ने का उन्होंने क्या किया? तय किया। तो इसको उड़ जाना है, ये मिस्टेक हो गया, आप करेक्ट कर ले। द टॉर्टोइज रिक्वेस्टेड द स्वान्स, अब टॉर्टोइज ने रिक्वेस्ट की उन जो हंस थे उनसे, टू टेक मतलब ले जाना, हिम यानी उनको भी, कहाँ पर? अलॉन्ग साथ में, उनको भी, टू का मतलब है भी, उनको भी साथ में ले जाने के लिए उन्होंने क्या किया? प्रार्थना की। बट लेकिन सिंस का मतलब है यहाँ पर क्योंकि। ही कुड नॉट, कुडंट है ये, कुड नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। तो कुड का मतलब होता है सकना, क्या नहीं कर सकते थे, नॉट है इसलिए। फ्लाई यानी उड़ नहीं सकते, क्योंकि वह उड़ नहीं सकता था। दे सेट डाउन यानी वे बैठे, सेट डाउन मतलब बैठना, तो बैठा। टू थिंक यानी सोचने बैठा। एंड फाउंड यानी मिला, वो एक रास्ता मिला। द स्वान सजेस्टेड, अब क्या किया? स्वान ने सजेस्टेड सुझाव दिया। एन आइडिया अकॉर्डिंग यानी आइडिया के अनुसार उन्होंने सुझाव दिया। टू क्या था कि विच द टॉर्टोइज वुड हैव टू होल्ड है, जिसमें, ठीक है, विच यानी कि जिसमें क्या करना था? टॉर्टोइज को वुड हैव टू मतलब ये करना होगा, क्या करना होगा? होल्ड यानी पकड़ना। अ पीस ऑफ द स्टिक यानी जो स्टिक है, डंडी या फिर लकड़ी, उसके पीस को, उसके टुकड़े को, बाय इट्स माउथ उसके मुंह से पकड़ना होगा। एंड द स्वान्स विल होल्ड पकड़ेंगे, ठीक है, विल फ्यूचर की बात हो रही है, ऐसा करेंगे, क्या करेंगे? होल्ड पकड़ेंगे। द एंड्स ऑफ दैट स्टिक, जो डंडी होगी जिसको पकड़ेंगे, जो उसके दोनों एंड्स होंगे उनको ये दोनों स्वान पकड़ लेंगे। दे वॉर्न द टॉर्टोइज टू, अब उन्होंने वॉर्न भी किया, चेतावनी दी कि टू नॉट टॉक मतलब बात ना करें, क्या? ड्यूरिंग यानी दौरान, देयर जर्नी उनकी यात्रा के दौरान बात ना करें, ये उन्होंने चेतावनी दी। द टॉर्टोइज प्रॉमिस्ड, वादा किया टॉर्टोइज ने। एंड द थ्री फ्रेंड्स, अब तीनों मित्र, सेट आउट का मतलब यात्रा शुरू करना या प्रस्थान करना, उड़ने के लिए उन्होंने मतलब प्रस्थान किया या फिर अपनी यात्रा शुरू की। ऑन देयर वे यानी उनके रास्ते पर, दे क्रॉस्ड सेवरल विलेजेस। ऑन देयर वे मतलब रास्ते में, उनका जो रास्ता था उनके रास्ते में, दे क्रॉस सेवरल यानी कई, विलेजेस क्रॉस्ड किए, पार किए। मैनी विलेजर्स बहुत सारे जो विलेजर्स थे, सॉ यानी देखा, द टॉर्टोइज को देखा, ठीक है, सी मतलब देखना, तो सॉ मतलब देखा, सेकेंड फॉर्म। एंड मेड फन ऑफ, मेक फन ऑफ का मतलब होता है मजाक उड़ाना, तो यहाँ पर मेड बन गया है, सेकेंड फॉर्म हो गई, तो मेड फन ऑफ का मतलब मजाक उड़ाया, किसका?
द टॉर्टोइज का, उस टॉर्टोइज का। तो द आर्टिकल आपको देखने के लिए मिल जाएगा क्योंकि हम उसको, उस टॉर्टोइज को हमने डेफिनेट कर दिया है, उस टॉर्टोइज की बात कर रहे हैं जो क्या है, बातूनी था। दिस इनरेज्ड मतलब गुस्से में आया, गुस्से में आना, इनरेज मतलब गुस्सा आना, तो इनरेज्ड हो गया, गुस्से में आया, सेकेंड फॉर्म बना दी इसको। तो दिस इनरेज्ड द टॉर्टोइज, अब इसने क्या किया, उसको गुस्सा दिलाया, वो गुस्से में आया इससे, एंड ही कुडंट कंट्रोल हिमसेल्फ, नहीं कर सका, ठीक है, कुडंट मतलब न कर सकना, क्या नहीं कर सका, अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर सका, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सका, नियंत्रित नहीं कर सका। ही ओपनड हिज, खोला उसने, ठीक है, हिज उसके माउथ को, टू स्पीक बोलने के लिए खोला उसने अपने मुंह को, एज सुन एज मतलब जैसे ही, एज सुन एज मतलब जैसे ही, ही डिड, डू की सेकेंड फॉर्म डिड, ऐसे किया, सो जैसे उसने ऐसा किया, ही फेल डाउन, फेल डाउन मतलब नीचे गिर गया, फेल डाउन नीचे गिर गया, एंड डाइड मर गया। द स्वान्स वर शॉक्ड, जो स्वान्स थे ना, दोनों की बात हो रही है, वर क्या थे, शॉक्ड थे मतलब कि हैरान थे, टू सी देयर फ्रेंड डाई, अपने फ्रेंड को मरा हुआ देखकर हैरान थे। द टॉर्टोइज लॉस्ट हिज लाइफ, उसने अपनी जान गंवा दी, लॉस्ट कर दी, बिकॉज ऑफ हिज, बिकॉज ऑफ मतलब किसके कारण, हिज फुलिशनेस, उसकी बेवकूफ़ी के कारण, मूर्खता के कारण उसने अपनी जान खो दी, गंवा दी। क्लियर हो गई यहाँ तक आपको स्टोरी। तो मॉरल देख लें, वी शुड लिसन, वी यानी हमें, शुड यानी चाहिए, लिसन मतलब सुनना, टू आवर फ्रेंड्स अपने दोस्तों की, मित्रों की एडवाइस यानी कि सलाह को सुनना चाहिए, सुझाव को, जो भी वो एडवाइस राय देते हैं उसको सुनना चाहिए। तो यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है, एक सिंपल सी स्टोरी है। तो आज के लिए बस इतना ही।